नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। नहीं खुल सका हवलदार के कत्ल का राज। बीती रात आर्मी एरिया के गरुड़ डिवीजन में मेहता द्वार के पास कत्ल की सनसनीखेज वारदात की वजह घंटों बाद भी साफ नहीं हो सकी है। तब जबकि डॉक्टरों का पैनल मृतक हवलदार कमल जोशी का पोस्टमार्टम भी कर चुका है। उनकी पत्नी भी देहरादून से बरेली पहुंच गई है। देर शाम पोस्टमार्टम हाउस पर आर्मी के अफसरों के साथ जवानों की भीड़ दिखाई दी, लेकिन मीडिया से दूरी बनाए रखी गई। यहां तक कि वीडियो बनाने और फोटो भी नहीं खींचने दिए गए। पोस्टमार्टम के बाद शव को ले जाया गया। अब तक की जानकारी यही है कि 606 EME बटालियन देहरादून में तैनात कमल जोशी बीआरएफ के लिए नोड्यूज लेने के लिए बरेली आए थे। वो असम में दिमहिसार हाफलॉन्ग के रहने वाले थे। उनके कत्ल के इल्जाम में गार्ड कमांडर के तौर पर ड्यूटी करने वाले हवलदार रत्ना राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक रत्ना ने कमल जोशी की गर्दन के नीचे इंसास राइफल सटाकर गोली मारी थी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर SSP घुले सुशील चंदमान, SP सिटी राहुल भाटी भी गरुड़ डिवीजन पहुंच गए थे। आरोपी हवलदार का कहना है कि गोली मजाक में चलाई थी, लेकिन CCTV फुटेज से साफ हो रहा है कि हवलदार का कत्ल किया गया है। मृतक और आरोपी देहरादून में साथ में तैनात रह चुके हैं। बहरहाल कत्ल के पीछे का राज जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगा। बुर्के वाली छात्राओं को रोकने पर RAC ने किया प्रदर्शन। बोर्ड परीक्षाओं के पहले दिन बुर्के वाली छात्राओं को रोके जाने का मामला तूल पकड़ गया है। इस मसले पर ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी RAC ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करा। DM के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। RAC के पदाधिकारियों का कहना है कि मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में बुर्का पहनने वाली छात्राओं का अपमान किया गया। उन्हें न सिर्फ परीक्षा में बैठने नहीं देने के लिए धमकाया गया, बल्कि उन पर नौकरी में भी यही पहनकर जाओगी जैसे आपत्तिजनक कमेंट्स भी किए गए। ऐसे में जबकि अपनी पसंद के शालीन पहनावे का संविधान अधिकार देता है, बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं का मानसिक उत्पीड़न किया गया। ऐसा करने वाली टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना फिर सड़कों पर उतरेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं कि कलेक्ट्रेट पर RAC के पदाधिकारियों ने और क्या क्या कहा। हुजूर अदनान मियां साहब के बिला के आदेश अनुसार ऑल इंडिया रद्द एक्शन कमेटी के पदाधिकारी राष्ट्रपति महोदया को जो है ज्ञापन जिलाधिकारी के ज़रिए दिया गया है। उसमें अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है। कुछ बच्चियों का जो है हिजाब खींचा गया है। एक तो समझा देना अलग होता है, खींचना अलग होता है। और सरेआम इस तरीके से बेइज्जत करना लड़कियों को, क्या हिंदुस्तान ये सिखाता है उस शिक्षिका को कि लड़कियों के साथ इस तरीके से सलूक करना चाहिए? क्या बोर्ड का आदेश था उसमें? क्या बोर्ड ने ये कहा था कि आप अपना लिबास बदल के आएंगे, कि आप अपना सर ढक के नहीं आएंगी? अगर आपको कोई चेक इन करना है, कोई भी बात है, केबिन बना लें आप। उस केबिन में मैंने देखा एयरपोर्ट पर जाएँ, कोई भी जाए एयरपोर्ट पर जाएँ, लेडीज़ के लिए अलग केबिन होता है, उसकी जाँच होती है, उसका जो भी होता है वो अंदर होता है, लेडीज़ करती हैं। उस वीडियो में मैंने खुद देखा है, उसमें लड़के भी खड़े हैं, आम पुलिस वाले भी खड़े हैं, उनके सामने दुपट्टे को खींचा जाए, उनके सामने। तो आपकी डिमांड्स क्या है? डिमांड्स ये है कि उस शिक्षिका के खिलाफ जो है कार्रवाई होना चाहिए। क्या हमारे इस्लाम में अगर पर्दा पहन लिया, पर्दा ओढ़ लिया तो ये गलत हो गया क्या? उसमें कोई चोरी छुपे कोई कागज़ ले जा रही है, कागज़ ले जा रही हैं, तब आप उसका केबिन बना लें, केबिन बना के आप उसकी जांच कर सकती हैं। लेकिन ये तो सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी और बच्चियों की इज्जत के साथ एक जो ना बर्दाश्त करने वाली बात है वही सामने आई है, जो उनका दुपट्टा खींचा गया है। कोई भी उस वीडियो को देख सकता है, शिक्षिका हाथ से उसका दुपट्टा खींचती नजर आ रही है। लेकिन स्कूलों में तो हिजाब पहले से ही बैन है। ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया हिजाब बैन हो मैडम, कहीं नहीं देखा गया है हिजाब बैन हो। वो अपने दिल की बात है, कोई किस लिबास में आता है, कोई किस लिबास में आता है। आप खुद देख ले, उसमें जो बच्चियां निकल रही हैं वहाँ से लाइन लगा के निकल रही हैं, सबका किसी का भी एक साथ ड्रेस नहीं है वहाँ मौजूद। कोई सर ढक के जा रही है, कोई मास्क लगा के जा रही है बच्ची वहाँ की, कोई हिजाब पहने हुई है। जो हिजाब पहने हुई थी उन्हीं को रोक लिया गया। टीचर के खिलाफ ये कार्रवाई की मांगे, आगे चल के बच्चियों के साथ ये घिनौनी हरकत ना हो सके, हम ये मांग करते हैं। हुजूर अदनान मियां साहब ने ये मांग की है राष्ट्रपति महोदय जी से कि ऐसा जो नाबर्दाश्त काम है इसको ना किया जाए, बच्चियों की इज्जत को तार तार ना किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। कार्रवाई नहीं हुई तो हम उसके खिलाफ रोड पर उतरेंगे। ये ऑल इंडिया रद्द एक्शन कमेटी का ऐलान है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि आप ऐसे लिबास में नौकरी कर सकती हैं। आप मुझे बताएं, क्या पढ़ाई के बाद क्या नौकरी ज़रूरी होती है? मुझे आप बताएं, क्या पढ़ाई के बाद नौकरी ज़रूरी होती है? ये गवर्नमेंट नौकरी दे रही है बच्चियों को, कि जवानों को नौकरी दे रही है? किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़ाई की जाती है अपने सम्मान के लिए, पढ़ाई की जाती है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें। हर लड़की, हर बच्ची जो है नौकरी नहीं करती है। अगर वो पढ़ाई करती है तो अपने आप को समझने के लिए पढ़ाई करती है।
प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह बोले, पेपर लीक करने वालों पर होगी कार्रवाई। सूबे के पर्यटन मंत्री एवं जिले के प्रभारी जयवीर सिंह शनिवार को बरेली पहुंचे। सर्किट हाउस में सांसद संतोष गंगवार, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम समेत विधायकों व पार्टी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत करा। इससे पहले मंत्री ने फरीदपुर की ग्राम पंचायत लौंगपुर में नवनिर्मित पंचायत भवन और अन्नपूर्णा मॉडल शॉप का फीता काटकर उद्घाटन किया। बाद में कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने मलगांव से नवीनगर व कुड्डा से बाकरगंज गांव तक की 2 सड़कें उखड़ने का मुद्दा उठाया, क्योंकि इन दोनों सड़कों का निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ है। इस पर मंत्री ने डीएम से 3 सदस्यीय कमेटी गठित करके सड़कों की जांच कराने के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव में देश में 400 तो यूपी में 80 सीटें जीतने का दावा किया। इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे गठबंधनों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। डेलापीर सब्जी मंडी गेट से गांजा बेचते 3 तस्कर गिरफ्तार। विजयनगर पुलिस ने डेलापीर मंडी गेट के पास से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो ट्रक चालकों को पुड़िया में गांजा बेचते थे। पुलिस ने तीनों को मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। आरोपियों के नाम कुलदीप, आशुतोष राणा और इमरान है। उनके कब्जे से 2 किलो 300 ग्राम गांजा मिला है। नोवेल्टी चौराहे पर लाइट का पोल गिरने से मची भगदड़। नोवेल्टी चौराहे पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रोड किनारे लगाया गया लाइट का पोल शनिवार सुबह अचानक गिर गया। इससे चौराहे पर भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि कोई पोल की चपेट में नहीं आया। जानकारी पर कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पोल ठीक किया। इससे पहले भी शहर में तमाम जगह फैंसी लाइटों के ये पोल गिर चुके हैं। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।